सर ये दूसरी लड़की है, इसका गला काट दिए, बहुत बेरहमी से मारा है सर इसे। पुलिस को केस आगे बढ़ाने के लिए खून के धब्बे, फिंगरप्रिंट्स या ऐसे सबूत चाहिए थे। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हाल ही में रिलीज हुई साउथ की कुछ ऐसी मूवी जिन मूवी के अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और सीरियल किलर वाली मूवी बताने वाला हूं, जिनकी स्टोरी लाइन आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बांध के रखती है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन सभी मूवी को हिंदी डब में अवेलेबल कर दिया गया है। अगर आप भी फ्री टाइम में कुछ ऐसी साउथ इंडियन मूवी देखना चाहते हैं जिसे देखने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाए, तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने मूवी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारे नंबर 5 की मूवी है गेम ऑन, जो कि 2024 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है सिद्धार्थ नाम का एक लड़के की, जो कि एक कंपनी में काम कर रहा होता है। लेकिन ऐसे में एक दिन किसी रीजन के वजह से सिद्धार्थ को कंपनी से निकाल दिया जाता है और इसी वजह से सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगता है। लेकिन इसी बीच एक दिन सिद्धार्थ को एक मैसेज आता है जहां पे उसे एक गेम खेलकर सभी टास्क को पूरा करना होगा, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। बट सिद्धार्थ इन सारी चीजों पे विश्वास नहीं करता, बट फिर भी सिद्धार्थ एक बार ट्राई करने को सोचता है और पहला स्टेप एक मक्खी को मारकर टास्क को पूरा करता है। तभी उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाते हैं और तभी वह सोचता है कि इतना छोटा टास्क को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपए मिले, जिसके बाद सिद्धार्थ और भी ज्यादा लालच में पड़ जाता है और इसी वजह से सिद्धार्थ और भी टास्क को पूरा करना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा उसके अकाउंट में मिल सके। बट आगे जाकर यह गेम और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है, जहाँ टास्क को पूरा करने के लिए इंसानों को भी मारना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिद्धार्थ लोगों को मारकर अपनी टास्क पूरा करेगा और आखिर यह सारी चीजें उससे कौन करवा रहा था और क्यों करवा रहा था, यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। इस मूवी के अंदर कमाल का यूनिक कॉन्सेप्ट वाली स्टोरी देखने को मिलने वाली है, जिसे हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 4 की मूवी है वाइफ ऑफ राम, जो कि 2018 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है दक्षा नाम की एक लड़की की, जिसके हस्बैंड का एक दिन मर्डर हो जाता है, जिसके बाद दक्षा पुलिस कंप्लेंट भी करती है ताकि वह अपने हस्बैंड के किलर को ढूंढकर सजा दिलवा सके। बट पुलिस इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लेती, जिसके वजह से दक्षा डिसाइड करती है कि खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी और अपने हस्बैंड के किलर को पकड़ेगी। और अब दक्षा खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन जब दक्षा इस केस को और ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करती है, तब उसे कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में आपको मूवी देखकर ही पता करनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या दक्षा अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अपने हस्बैंड के किलर को ढूंढ पाएगी या नहीं, और उसके हस्बैंड का मर्डर किसने और क्यों किया होगा, यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। अगर आप मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जिसे हिंदी डब के साथ MX प्लेयर पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 3 की मूवी है मरासन, जो कि 2025 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 7.5 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है दयालन नाम का एक आदमी की, जो कि एक छोटा मोटा चोर होता है, जो अपना घर चलाने के लिए छोटी मोटी चोरियां करता है। तभी दयालन को एक अमीर आदमी के बारे में पता चलता है, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। लेकिन उस अमीर आदमी को एक बीमारी होती है, जिसके चलते वह चीजों को भूल जाता है और इसी वजह से दयालन इस बीमार आदमी का फायदा उठाकर सारा पैसा लूटना चाहता है। जिसके बाद दयालन उस आदमी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है। लेकिन मूवी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके वजह से दयालन खुद एक प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब इसके आगे मूवी की स्टोरी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। इस मूवी के अंदर दिखाया गया ट्विस्ट और स्टोरी लाइन काफी कमाल का है, इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देखना, जिसे हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 2 की मूवी है यदा यदा ही, जो कि 2023 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 7.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है
प्रियंका नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन पुलिस से मिलने के लिए जाती है। लेकिन ऐसे में वह पुलिस अफसर प्रियंका के साथ कुछ गलत करने लगता है, जिसके वजह से प्रियंका अपने आप को बचाने के लिए उस पुलिस अफसर को उसी के गन से मार डालती है। अब ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अशोक नाम का एक पुलिस अफसर को बुलाया जाता है, और जब अशोक इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तब सारा शक प्रियंका के ऊपर जाता है। लेकिन अशोक इस केस को और ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है, तब उसे कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जो कि आपको मूवी देखकर ही जाननी चाहिए। अब सवाल यह है कि अशोक इस केस को इन्वेस्टिगेशन के थ्रू असली किलर को पकड़ पाएगा या नहीं, और मूवी में आगे जाकर क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाली है, यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। इस मूवी के अंदर कमाल का इन्वेस्टिगेशन के साथ सस्पेंस देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इस तरह का मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर एंजॉय करना, जिसे हिंदी डब के साथ YouTube पर ही अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 1 की मूवी है गार्गी, जो कि 2022 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 8.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है गार्गी नाम की एक लड़की की, जो कि एक स्कूल में टीचर होती है। अब ऐसे में गार्गी के फादर, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, लेकिन एक दिन गार्गी के फादर के ऊपर 5 साल के लड़की के साथ गलत काम करने का आरोप लग जाता है, जिसके वजह से उसके फादर को जेल जाना पड़ता है। बट गार्गी को लगता है कि उसके पिता बेगुनाह हैं और उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है, जिसके वजह से गार्गी डिसाइड करती है अपने फादर को बचाने का। बट उसके पास कोई ठोस सबूत और एविडेंस नहीं होता। अब ऐसे में सवाल यह है कि गार्गी अपने फादर को किस तरह बचाएगी और इसी बीच किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और गार्गी के पिता सच में क्राइम किए हैं या नहीं, यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। इतना सुनकर मूवी की स्टोरी सिंपल समझने की भूल मत करना, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको एक अच्छे लेवल की सस्पेंस और थ्रिलर एक्सपीरियंस करने को मिलने वाली है। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जिसे हिंदी डब के साथ सोनी लिव पर अवेलेबल कर दिया गया है।